Good morning, students. I am explaining the remaining chapter of equality. The topic is affirmative action. Affirmative actions means positive action. कि इक्वलिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन से ऐसे मेजर्स काम में लेने चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें काम में लेनी चाहिए और कौन कौन से ऐसे एफर्ट्स होने चाहिए जिसमें एक्शन क्या हो, पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव हो. ठीक है. जो एंट्रेंस्ड इनइक्वलिटी एस्टेब्लिश है उसके लिए बहुत सारे मेजर्स हैं. इसमें बहुत सारे मतलब आप देखोगे तो बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अपोजिट व्यूज हैं. तो उन्हीं को हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एक्शंस हैं जिससे कि इक्वलिटी जो इनइक्वलिटी है वो एलिमिनेट हो, इक्वलिटी एस्टेब्लिश हो. So affirmative action is based on the idea that it is not sufficient to establish formal equality by law. अफर्मेटिव एक्शन जो बेस्ड है उस आइडिया पे बेस्ड है जिसमें केवल लॉ ही सफिशिएंट नहीं है कि हमने इक्वलिटी के लिए कोई लॉ बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन में और बस हो गया. नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है. व्हेन वी विश टू एलिमिनेट इनइक्वलिटी दैट आर डीपली रूटेड, इट इज नेसेसरी टू टेक सम मोर पॉजिटिव मेजर्स टू मिनिमाइज एंड एलिमिनेट एंट्रेंस्ड फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वलिटी. जब भी हम विश करते हैं कि इनइक्वलिटी एलिमिनेट हो, जो कि डीपली रूटेड है, जो कि एंट्रेंस्ड है, फर्मली एस्टेब्लिश्ड है ना, तो बहुत जरूरी है कि हमें कुछ पॉजिटिव मेजर्स की जिससे कि मिनिमाइज हो सके जो एंट्रेंस्ड फॉर्म्स ऑफ इनइक्वलिटी है वो मिनिमाइज हो सके. खत्म करने की बात नहीं कर रहे, एटलीस्ट मिनिमाइज तो हो सके या एलिमिनेट हो सके. Most policies of affirmative action are thus designed to correct the cumulative effect of past inequality. ज्यादातर जो पॉलिसीज है अफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव एक्शन है वो डिजाइन किए गए हैं जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पास्ट इनइक्वलिटी थी उसको देख के डिजाइन किया गया है. ठीक है. अफर्मेटिव एक्शन कैन हाउएवर टेक मैनी फॉर्म्स. अफर्मेटिव एक्शन बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हो सकता है. From preferential spending on facilities of for disadvantaged communities such as scholarship, hostel to special consideration for admission to educational institution and jobs. अब अलग अलग अफर्मेटिव एक्शन किसी भी तरह के किसी भी फॉर्म में हो सकता है. ठीक है. मतलब जो डिसएडवांटेज्ड जो कम्युनिटीज है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है, जो बैकवर्ड कम्युनिटीज है, उनको फैसिलिटीज पे स्पेंड करना, उनकी फैसिलिटीज पे स्पेंड करना, ये भी फॉर्म हो सकता है. जैसे स्कॉलरशिप हो गया, हॉस्टल हो गया, स्पेशल कंसिडरेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक स्पेशल कंसिडरेशन हो गया, जॉब्स में स्पेशल कंसिडरेशन हो गया. तो ये भी एक पॉजिटिव मेजर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव एक्शंस हो सकते हैं. In our country, we have adopted a policy of quotas or reserved seat in education and jobs to provide equality of opportunities to deprived group. हमारी कंट्री में हमने क्या किया है भाई, इनइक्वलिटी को मिनिमाइज करने के लिए हमारी कंट्री ने क्या किया है, जो पॉलिसी अडॉप्ट की है वो रिजर्व कोटा, जिसे कहते हैं ना SC ST के लिए अलग से रिजर्वेशन है, कोटाज है, कोटा है, चाहे वो जॉब को लेके हो चाहे वो इंस्टीट्यूशन में एडमिशन को लेके हो. तो हमारी कंट्री में ये है. ठीक है. जिससे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिले. एंड दिस हैज बीन द सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट एंड डिसएग्रीमेंट. अब ये जो सब्जेक्ट है, हमने रिजर्वेशन दे दिया, ये जो ये एक जो टॉपिक बन गया वो डिबेट का और डिसएग्रीमेंट का. भाई ठीक है, डिसएग्रीमेंट क्यों है, हमने स्पेशल मतलब डिप्राइव्ड लोगों को अपलिफ्टमेंट के लिए हमने कुछ कोटा या रिजर्व सीट कर दी, लेकिन वो इक्वलिटी बेसिस पे तो नहीं है ना भाई. आप एक को अपलिफ्ट करने के लिए दूसरे को सप्रेस कर रहे हो ना, एक 80% वाला, एक 30% वाला. ठीक है. तो बराबर हो गए क्या वो लोग? नहीं ना. तो जैसे लिबरलिस्ट मानते थे कि अपने अपने टैलेंट, अपने अपने स्किल से जो एक्वायर करें, दैट इज द इक्वलिटी. बट ठीक है, ये शुरू में 10 years के लिए था, बाद में ये जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं अपने वोट बैंक के लिए ये सब चीजें एक्सटेंड करते गए. कुल मिला के ये बहुत डिसएग्रीमेंट और डिबेट का एक टॉपिक है. The policy has been defended on the ground that certain groups have been victim of social prejudice and discrimination in the form exclusion and segregation.
जो पॉलिसी है वो डिफेंड करती है कुछ सर्टेन ग्रुप्स को, है ना, स्पेशल कम्युनिटीज को, जो कि विक्टिम है सोशल प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन के विक्टिम है। मतलब आप सोच लो बैकवर्ड क्लास या डिप्राइव्ड क्लास, ठीक है, एक्सक्लूजन के या सेग्रीगेशन, हमने उनको अलग थलग रख रखा है ना। विक्टिम कौन है? लोअर कास्ट, जिसे हमने अलग थलग रख रखा है। दीज कम्युनिटीज हु हैव सफर्ड इन द पास्ट and being denied equal opportunity cannot be immediately expected to compete with other on equal terms। ये कम्युनिटीज डिप्राइव कम्युनिटीज हैं जो कि पास में बहुत सालों से सफर कर रही हैं, है ना, बहुत सालों से फेस कर रही हैं। एक्सपेक्टेड टू कम्पीट विद अदर्स, इनसे एक्सपेक्ट किया था कि वो दूसरों के साथ कॉम्पीट करें इक्वल टर्म में, ठीक है। इक्वल टर्म में तो तब करेंगे जब बराबर का हिस्सा हो। आप उनको यहाँ से यहाँ रिजर्वेशन देके पहुंचा रहे तो इक्वल टर्म में कहाँ हो गया। Anyways, therefore, in the interest of creating an egalitarian and just society, they need to be given special protection and help। इसीलिए इगेलिटेरियन एंड जस्ट सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए, कि इगेलिटेरियन होता है जस्ट, मतलब सब एक जैसे हो, सबको अधिकार हो। इगेलिटेरियन जस्ट का ही एक सिनोनिम मान लो। तो इगेलिटेरियन और जस्ट सोसाइटी को क्रिएट करने के लिए जरूरत है कि कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन एंड हेल्प की, कुछ कम्युनिटीज को, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटीज है उनको। Special assistance in the form of affirmative action is expected to be a temporary or time bound measures। जो special assistance है affirmative action के, वो expect किए जाते हैं कि वो temporary और time bound measures हैं। वो क्या है? temporary है, time bound measures हैं, time में बंधे हुए measures हैं। The assumption is that special consideration will enable these communities to overcome the existing disadvantages and then compete with other on equal term। अज्यूम क्या किया जाता है, अजम्पशंस क्या है, कि जो स्पेशल कंसिडरेशन है इन कम्युनिटीज को इनेबल करेंगी जो एग्जिस्टिंग डिसएडवांटेजेस हैं उसको ओवर करने में। उसके बाद क्या होगा, इक्वल टर्म में दूसरों के साथ ये कॉम्पीट करेंगे। Although policies of affirmative action are supported for making the society more equal, हालांकि जो पॉलिसीज हैं अफर्मेटिव एक्शन की, पॉजिटिव एक्शन की, ठीक है, वो सपोर्ट करती हैं सोसाइटी को मोर इक्वल बनाती हैं। मैनी थियोरिस्ट आर्ग्यू अगेंस्ट देम, लेकिन बहुत सारे थियोरिस्ट इसके अगेंस्ट है। ये जो रिजर्वेशन है, कोटाज है, उनको अलग से दे रखा है, इसके अगेंस्ट है। दे क्वेश्चन वेदर ट्रीटिंग पीपल डिफरेंटली कैन एवर लीड टू ग्रेटर इक्वलिटी। वो क्वेश्चन करते हैं कि डिफरेंटली लोगों को ट्रीट करना, क्या हम इसको ग्रेटर इक्वलिटी मान सकते हैं, क्या हमें मानना चाहिए। क्रिटिक्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के जो क्रिटिक्स हैं, है ना, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के जो क्रिटिक्स हैं, पर्टिकुलरली पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन दस इन्वोक द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी टू आर्ग्यू अगेंस्ट सच पॉलिसीज। जो पॉलिसीज ऑफ रिजर्वेशन के लिए वो इन्वोक करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी की, वो ऐसी पॉलिसीज के अगेंस्ट है ना, इस पॉलिसी के, बिल्कुल रिजर्वेशन जैसी पॉलिसी के अगेंस्ट है। They contain that any provision of reservation or quotas for the deprived in admission for higher education or job is unfair, as it arbitrarily denies other sections of society that their right equal treatment। वो कहते हैं कि जो भी प्रोविजन है रिजर्वेशन का, है ना, रिजर्व सीट्स का, कोटास का, डिप्राइव्ड के लिए, बैकवर्ड के लिए, हायर एजुकेशन के एडमिशन में, जॉब्स में, वो टोटली अनफेयर है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है ना। इसमें आप दूसरे सेक्शन की सोसाइटी को आप डिनाई कर रहे हो, मतलब आप एबिलिटी के बेसिस पे, कैपेबिलिटी के बेसिस पे इतना अंतर कर रहे हो, तो ये राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं है। क्रिटिक्स ने कहा ये राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं है। एक सेक्शन को आप अपलिफ्ट करने के लिए एक सेक्शन को सप्रेस कर रहे हो, फिर कहाँ इक्वल रह गया। सो दे मेंटेन दैट रिजर्वेशन आर ए फॉर्म ऑफ रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन है वो अगेन क्या है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन है। एंड दे कंटिन्यू विद द प्रैक्टिसेस दैट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी क्वेश्चन एंड रिजेक्ट्स। इसमें इक्वलिटी का प्रिंसिपल कहाँ है? आप एक सेक्शन को ऊपर करने के लिए दूसरे सेक्शन को सप्रेस कर रहे हो। इक्वल टर्म में अगर देखा जाए 80% 30% कहाँ बराबर है, क्यों बराबर कर रहे हो? फाइनेंशियल ऐड करो, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टेट की तरफ से हो तो वो हो सकता है, लेकिन जॉब्स में और एडमिशंस में ये नहीं होना चाहिए, ऐसा क्रिटिक्स मानते हैं।
इक्वलिटी रिक्वायर्स दैट ऑल पर्सन्स बी ट्रीटेड अलाइक। इक्वलिटी का मतलब है कि हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करना। And when we make distinction between individual on the basis of their caste or color, we are likely to reinforce caste or racial discrimination. अगर हम इंडिविजुअल के कास्ट और कलर के बेसिस पे अगर हम डिस्टिंक्शन करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कास्ट और रेशियल प्रेजुडिस को और रीइंफोर्स कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और ज़्यादा मजबूती दे रहे हैं। For these theories, the important thing is to do away with social distinction that divide our society. Theories मानते हैं कि जो important चीज तो ये कि जो social distinction है वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, डिविजन्स में कर रहे हैं। In the context of this debate, it is relevant to draw a distinction between equality as a guiding principle of state policy and equal rights of individual. डिबेट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो ये रेलेवेंट है कि जो इक्वलिटी जो कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है स्टेट पॉलिसी का, इक्वल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, वो क्या है, इसमें डिफरेंस तो है, डिस्टिंक्शन तो है। इंडिविजुअल हैव ए राइट टू इक्वल कंसिडरेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। इंडिविजुअल्स को पूरा अधिकार है कि इक्वल कंसिडर किया जाए उनको एडमिशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एजुकेशनल एडमिशन, एंड द एट द टाइम ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। इक्वल राइट्स की जरूरत है, इक्वल टर्म की जरूरत है, बट कंपटीशन शुड बी फेयर। हाँ, कंपटीशन फेयर होना चाहिए, वहां पे कुछ नहीं होना चाहिए, रिजर्व नहीं, कुछ नहीं, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना चाहिए, वहां फेयर होना चाहिए। समटाइम्स व्हेन कॉम्पिटिंग फॉर लिमिटेड सीट्स और जॉब, पीपल फ्रॉम डिप्राइव्ड स्टार्टा मे बी एट ए डिसएडवांटेज। कई बार क्या होता है कि जब लिमिटेड सीट और जॉब के लिए कंपटीशन होता है, डिप्राइव्ड स्टार्टा, उसमें डिसएडवांटेज को कितना बेनिफिट मिलता है, कितना बेनिफिट नहीं मिलता, ये अलग चीज है। द नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ फर्स्ट जनरेशन लर्नर हुज पेरेंट्स एंड एंसेस्टर वर इलिटरेट आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु आर बर्न। अब आप देख लो, नीड्स और सर्कमस्टांसेस, जैसे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स को अगर हम देखें, जिनके पेरेंट्स और एंसेस्टर्स, पूर्वज इलिटरेट है, वो अलग है, और जो एजुकेटेड फैमिली में पैदा हुए वो अलग है, उनके माइंडसेट अलग हो गए, उनके सारी चीजें अलग होगी। मेंबर ऑफ एक्सक्लूडेड ग्रुप, वेदर दे आर दलित्स, वुमेन और एनी अदर कैटेगरी, डिजर्व एंड नीड सम स्पेशल। तो मेंबर जो एक्सक्लूडेड ग्रुप है, जो मेन स्ट्रीम से हमने एक्सक्लूड किया हुआ है उनको, मतलब उसमें एक मेन स्ट्रीम में नहीं जोड़ा हुआ है, एड ऑन किया हुआ है, चाहे वो दलित्स हो, चाहे वो विमेन हो, चाहे वो अदर कैटेगरी हो, वो डिजर्व करते हैं कुछ स्पेशल हेल्प के लिए। जिन्होंने हमें एक्सक्लूड ही कर दिया, हमने एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में बना लिया कि औरतों सिर्फ डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो ही करेंगी, तो उनके लिए स्पेशल हेल्प की जरूरत है। To provide this, the state must devise social policies which would help to make such people equal and give them a fair chance to compete with other. इसको प्रोवाइड करने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए, सोशल पॉलिसीज को डिवाइस करना चाहिए, लानी चाहिए, जो कि हेल्प करे ऐसे लोगों की इक्वल, और उनको एक फेयर चांस दे कि वो दूसरों के साथ फेयरली कॉम्पीट कर सके, है ना, ओपन कॉम्पिटिशन हो जहाँ पे कोई भी कुछ भी अनफेयर ना हो। The fact is that in the sphere of education and healthcare, India has done far less for its deprived population than what is their due. सच तो ये है कि अगर एजुकेशन के स्फीयर में देखें, हेल्थ केयर के स्फीयर में देखें, हम इंडिया ने जो डिप्राइव पॉपुलेशन के लिए कुछ किया नहीं है, जो ड्यू है उनके लिए करना बाकी है। ठीक है, जैसे आप पोस्ट कोविड या कोविड में आप देखो, चाइना में जब अचानक से केसेस आए थे तो रातों रात हॉस्पिटल खड़े हो गए थे। अभी सेकेंड वेव में हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, आप देख चुके हो कितना ज़्यादा मतलब फेल हो चुका था, लोग बिना इलाज के मर रहे थे, एडमिशन्स नहीं थे। तो अगर डिप्राइव पॉपुलेशन के लिए करना है तो एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इनइक्वलिटी इन स्कूल एजुकेशन आर ग्लेयरिंग। जो स्कूल एजुकेशन में अगर इनइक्वलिटी है तो वो ग्लेयरिंग है, वो क्लियर है, वो क्लियर विजिबल है। किसी स्कूल में तो बहुत सुविधाएं, किसी स्कूल में तो सुविधा बिल के नाम पे कुछ भी नहीं है। Many poor children in rural areas or urban slums have little chance to attending school. जैसे बहुत सारे रूरल एरियाज में इसके बच्चे देख लो, या अर्बन स्लम्स में, जो स्लम्स में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, बहुत कम चांस मिलता है कि वो स्कूल अटेंड करें।
ठीक है। इफ दे डू गेट द चांस, अगर उनको चांस मिल भी जाता है तो their school have little to offer that would be comparable to the facility available in the लेकिन उनकी जो कंपैरिजन है वो इलाइट स्कूल से नहीं हो सकता। जो ऐसे चांस अगर मान लीजिए, वैसे तो उनको चांस मिलता नहीं, अगर स्कूल में मिल भी गया तो फैसिलिटीज के नाम पे अगर कंपैरिजन किया जाए तो इलाइट स्कूल से थोड़े से वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, स्कूल में ही बहुत अंतर होता है। The inequality with which children enter school tend to continue hamper their chance to improve their qualification or get good jobs. जो इनइक्वलिटी है जिसमें चिल्ड्रन स्कूल में एंटर करते हैं और टेंड टू कंटिन्यू टू हैम्पर मतलब होता है इम्पेडिमेंट, हर्डल। हर्डल कह लो, इम्पेडिमेंट कह लो, तो उनको मतलब अपनी क्वालिफिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, गुड जॉब्स गेट करने के लिए बहुत कम चांसेस रहते हैं। फैसिलिटीज कम है, ज़्यादा नहीं, मेन सब्जेक्ट्स पढ़ा दिए। तो कुल मिला के these students face hurdles in gaining admission to elite professional courses because they lack the measure to pay for special coaching. अब ऐसे स्टूडेंट्स एडमिशन कैसे मिलेगा? जेई वेई में देख लो आप, अगर जेई के लिए 12th बेसिस पे तो चलता नहीं है। आप क्या करते हो, जेई के लिए, नीट के लिए या बड़े बड़े एग्जाम के लिए या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए आप कोचिंग लेते हो, एक्स्ट्रा कोचिंग। जो इलाइट पर्सन है वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कोचिंग लेते हैं। गरीब तो बेचारे छोटे स्कूल गए, वहां पे भी इतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो कैसे कॉम्पीट कर सकते हैं ना, उनको फैसिलिटीज ही नहीं मिली, उनको वो चीजें प्रोवाइड ही नहीं हुई। तो जो प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल है कि वो स्पेशल कोचिंग उन्होंने नहीं ली है। वो स्पेशल कोचिंग जहाँ पे उन्हें फी पे करनी थी वहां पे वो उनको ये चांस नहीं मिला है। तो द फी फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज ऑल्सो मे बी प्रोहिबिटिवली हाई। अगर प्रोफेशनल कोर्सेज की हम फी देखें तो वो उनके आउट ऑफ द लिमिट है, लिमिट से बाहर है, वो नहीं पे कर सकते। एक तो वो है। कॉन्सिक्वेंटली दे कैन नॉट कॉम्पीट ऑन इक्वल टर्म विद द मोर प्रिविलेज सेक्शन। अब हम कह सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली कि वो कॉम्पीट नहीं कर सकते इक्वल टर्म में। जो मोर प्रिविलेज सेक्शन है उनके साथ कहाँ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं वो, हमने मान भी लिया। कुछ तो कोचिंग कर रहे हैं, स्पेशल कोचिंग कर रहे हैं, जो बिल्कुल कोचिंग ही नहीं किया, छोटे स्कूल में ही पढ़ा है, वो कैसे कॉम्पीट कर सकता है। तो इस एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से करें कि जो डिप्राइव लोग हैं उनको बेनिफिट हो और जो प्रिविलेज सेक्शन है वो और ज्यादा प्रिविलेज ना ले। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी ऑफ दिस काइंड हिंडर द परस्यू ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है सोसाइटी में, वो एक बहुत बड़ी हिंडर है, हर्डल है इक्वल अपॉर्चुनिटीज को परस्यू करने के लिए, फॉलो करने के लिए। मोस्ट थियोरिस्ट टुडे रिकॉग्नाइज दिस। ज्यादातर थियोरिस्ट ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया है। व्हाट दे कॉन्टेस्ट इज नॉट द गोल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी बट द पॉलिसीज दैट द स्टेट शुड परस्यू टू अचीव दैट गोल। वो कहते हैं कि जो वो कॉन्टेस्ट करते हैं कि भाई गोल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी की, इक्वल अपॉर्चुनिटी का गोल वो कॉन्टेस्ट तो करते हैं, लेकिन जो पॉलिसीज हैं स्टेट शुड परस्यू टू अचीव दैट गोल। स्टेट को ऐसे बहुत सारी चीजें करनी चाहिए कि इस इक्वलिटी को अचीव करने के लिए क्या गोल होना चाहिए। सिर्फ कर देने से कुछ नहीं होता, कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए। Like, should the state reserve seats for the deprived communities or should they provide special facilities that can help to develop talent and skill from an early age? क्या स्टेट को डिप्राइव्ड कम्युनिटीज के लिए सीट रिजर्व करनी चाहिए? क्या उनको स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि जो अर्ली एज में ही जो बच्चे हैं अपना टैलेंट और स्किल को डेवलप कर सके? ऐसी कोई पॉलिसी लानी चाहिए। ठीक है। हाउ शुड वी डिफाइन हु इज डिप्राइव्ड? हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन डिप्राइव है ना, कैसे डिफाइन करेंगे? और शुड वी यूज सोशल इनइक्वलिटी अराइजिंग फ्रॉम द कास्ट सिस्टम इन आवर कंट्री एज द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग द डिप्राइव्ड ग्रुप? हम ये कैसे सोशल इनइक्वलिटी जो अराइज हो रही है कास्ट सिस्टम से हमारी कंट्री में, प्रिविलेज जो डिप्राइव्ड ग्रुप है, हम उसको किस बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे, किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? These are aspects social policy that are today being debated. ये जो सोशल
एस्पेक्ट्स की जो पॉलिसी है वो आज भी डिबेट चल रहा है, डिबेट होता है. Ultimately, the policy that we chose would have to be justified in terms of their success in making the society more egalitarian and fair to all. Ultimately, हमें ऐसी पॉलिसी को चूज करना चाहिए जिसमें कि इगेलिटेरियन सोसाइटी एस्टेब्लिश हो सके और सभी के लिए इक्वल टर्म में फेयर हो सके. While reflecting on the issue of equality, a distinction must also be made between treating everyone in an identical manner and treating everyone as equal. जब इक्वलिटी के इश्यू पे जब रिफ्लेक्ट होता है तो जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, वो जैसे हर व्यक्ति को आइडेंटिकल मैनर में ट्रीट किया ना जाना चाहिए और हर व्यक्ति को, हर इंडिविजुअल को इक्वल समझा जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो. The latter may on occasion need different treatment, but in all such cases the primary consideration to promote equality. Later में हम बाद में कह सकते हैं कि कुछ occasions में, कुछ circumstances में उसमें कुछ लोगों को डिफरेंट ट्रीट किया जा सकता है. जैसे डिसेबल्ड, अपन पढ़ चुके हैं कि डिसेबल्ड लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. लेकिन सारे केसेस में जो प्राइमरी कंसिडरेशन है वो ये होना चाहिए कि उसमें इक्वलिटी प्रमोट होनी चाहिए, इक्वलिटी ही होनी चाहिए. Differential or special treatment may be considered to realize the goal of equality, but it requires justification and careful reflection. जो differential है, special treatment कंसिडर हो सकता है, रियलाइज हो सकता है गोल ऑफ इक्वलिटी के लिए, बट इसके लिए जस्टिफिकेशन एंड केयरफुल रिफ्लेक्शन की जरूरत है. जस्टिफिएबल हो, जो भी हो, जस्ट हो, इगैलिटेरियन हो. Since differential treatment for different communities was part and parcel on the caste system and practices like apartheid, liberals are usually wary of deviation from the norm of identical treatment. जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट है डिफरेंट कम्युनिटीज में, वो एक पार्ट एंड पार्शल, वो एक जरूरी चीज हो गई है कास्ट सिस्टम में. प्रैक्टिसेस में भी वो पार्ट एंड पार्सल हो गया है. जैसे अपार्थेड हो गया. लिबरल्स जो है यूजुअली वो किस में, आइडेंटिकल ट्रीटमेंट के फॉर्म में ही ज्यादा बिलीव करते हैं कि भाई जो लिबरलिस्ट अपन पढ़ चुके हैं कि लिबरलिस्ट क्या कहते हैं कि जो भी एक्वायर करे इक्वल टर्म में वो स्किल और टैलेंट के बेसिस पे एक्वायर करे. Many of these issues relating to the pursuit of equality have been raised by the women's movement. बहुत सारे issues जैसे equality को pursue करने के लिए women's movement में raise हुए. 19th century में women struggle for equal rights. 19th century में औरतों ने struggle किया था equal rights के लिए. They demanded, for instance, the right to vote. Right to vote पहले यूरोप में राइट टू वोट नहीं था. फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा होगा कि औरतों को वोटिंग का अधिकार नहीं था. उन्हें कहा गया था कि सिर्फ डोमेस्टिक जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो ही करेंगी. तो ये डिमांड हुई थी. 19th सेंचुरी में वुमेन्स मूवमेंट हुए थे, उसमें इक्वल राइट्स और राइट टू वोट की डिमांड हुई थी. द राइट टू रिसीव डिग्रीज इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज एंड द राइट टू वर्क, कि डिग्री और कॉलेज में वो लड़कों के बराबर ही अपनी डिग्री अचीव कर सके और उनके बराबर काम कर सके आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन. दैट इज द सेम राइट एज द मैन इन दिस सोसाइटी. वो क्या चाहती थी वुमेन्स मूवमेंट में कि हम जो आदमियों को अधिकार मिले हुए सोसाइटी में वही अधिकार हमें मिले, कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. हाउएवर एज दे एंटर्ड द जॉब market they realized that women require special facilities in order to exercise these rights. जब जॉब मार्केट में एंटर किया औरतों ने तो ये महसूस किया गया कि स्पेशल फैसिलिटीज, इनके राइट्स को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए. फॉर इंस्टेंस दे रिक्वायर सम प्रोविजन फॉर मैटरनिटी लीव एंड क्रचेस इन द वर्क प्लेस. कि भाई औरतें क्या करती हैं, औरतें मैटरनिटी मतलब अगर वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें या बच्चे के बाद उनको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि ये तो उनका अधिकार है ना, वो तो चाहेंगी. या छोटे बच्चे हैं, बिना माँ के नहीं रह सकता, तो क्रेचेस का वर्क प्लेस पे क्रेचेस होने चाहिए जहाँ पे वो बच्चे को अपने को बहुत सेफ फील कर सके, वहाँ बच्चे को रख सके इन वर्किंग आवर्स. विदाउट स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ दिस काइंड, बिना इस स्पेशल कंसिडरेशन की इस तरह के, दे कुड नॉट सीरियसली कॉम्पीट फॉर जॉब और एंजॉय सक्सेसफुल प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ. जब तक ये स्पेशल कंसिडरेशन नहीं होगा औरतों के साथ, तब तक वो अपनी जॉब को एंजॉय नहीं कर सकती,
उनका प्रोफेशन और पर्सनल लाइफ सक्सेस नहीं हो सकती. They needed, in other words, sometimes to be treated differently if they are enjoy the same rights as men. इसमें क्या जरूरत है? दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हो सकता है औरतों को स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल कुछ प्रेफरेंस दिया जाए, तो वो जरूरी है, वो नीडेड है. अगर वो मैन जैसे राइट्स को एंजॉय करना चाहती तो उनके लिए ऐसी सर्कमस्टेंसेस में, ऐसी सिचुएशन में स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है. As we deliberate on issue of equality and examine whether different treatment is warranted in a particular case, we need continuously to ask ourselves whether differential treatment is essential to ensure that a set of people can enjoy the same right as the rest of society. As we deliberate on issues, जैसे भी हम equality के issues को deliberate करते हैं, examine करते हैं कि जो different treatment है वो particular case में warranted है. वी नीड, हमें ज़रूरत है कॉन्टिन्यूसली अपने आप से ये पूछने की कि वेदर डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज़ एसेंशियल, कि जो डिफरेंट ट्रीटमेंट है वो एसेंशियल है, ये इंश्योर करने के लिए कि लोग रेस्ट ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं अपने अधिकारों को भी दूसरे अधिकारों की तरह ही इंजॉय कर सकें. Caution must, however, be exercised to see that differential treatment does not yield new structure of dominance and oppression. सावधानी इस चीज की है कि जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट में जो एक्सरसाइज हो रही हैं वो कहीं डोमिनेशन और ऑपरेशन उससे ना डेवलप हो जाए. सम डोमिनेंट ग्रुप ऑफ रिजर्ट स्पेशल प्रेजेंट पावर इन सोसाइटी की कोई और फिर इमर्ज ना हो जाए, डोमिनेटिंग ना हो जाए. तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इज needed and justified only as mean to जो different treatment है for the women's, for the disabled man, वो justified है egalitarian society के लिए. तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम inequality नहीं कह सकते. women's को जो special protection, जैसे रात में वो कैब से कॉल सेंटर्स में वर्क कर रही है तो हम ये कह दें कि नहीं वो कॉल सेंटर में जाए ना, उनके लिए कोई कैब का अरेंजमेंट या स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तभी तो वो मैन के बराबर अपने जो राइट्स हैं उनको एंजॉय कर सकती हैं. तो चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड. विल स्टार्ट ऑन मंडे न्यू चैप्टर सोशल जस्टिस. टिल देन बाय.